शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। ये मैसेज बहुत साफ है, लाउड एंड क्लियर है, क्योंकि साजिश करने वालों का गेम ओवर हो चुका है। अफवाह फैलाने वालों की सारी प्लानिंग फेल हो चुकी है। कुछ भड़काऊ लोग जो समाज में जहर घोलने की फिराक में थे, जो एक समुदाय को भड़काने का काम कर रहे थे, उनका क्लियर कट जवाब मिल चुका है। पहले लोकसभा में वक्फ बिल पास हुआ और उसके बाद वक्फ बिल को राज्यसभा में हरी झंडी मिल गई। अब इसको लेकर कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, कुछ मौलाना बहुत परेशान हैं, लेकिन पुलिस के पास इन सब का पूरा इंतजाम है। इंतजाम क्या है आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। सबसे पहले बड़ी खबर जानिए। वक्फ बिल पास होने के बाद एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट की तैयारी की जा रही है। वक्फ बिल के खिलाफ सड़क पर मुस्लिम संगठन उतरेंगे, जो खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक भारी पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी ताकि कुछ भी अराजक ना हो पाए। अभी का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि लोकसभा और राज्यसभा वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है और अब राष्ट्रपति के पास मुहर लगने के लिए यह बिल जाएगा। लेकिन खबर बड़े प्रदर्शन की तैयारी को लेकर है और उसको लेकर क्या तैयारियां हैं हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। कल वक्फ बिल पास, आज जुमे की नमाज। इसको लेकर तैयारियां कैसी हैं, इसकी 6 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो या फिर संभल, हर जगह फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है ताकि किसी तरह की कोई भी ढिलाई ना बरती जाए, कोई भी अराजक तत्व एक्टिव होकर अपने मंसूबों को कामयाब ना कर सके। देखिए 6 तस्वीरें आपने 6 अलग अलग शहरों की देख ली। अब आपको देश भर में जुमे की नमाज को लेकर क्या अलर्ट है और तैयारी कैसी है उसकी जानकारी देते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यहां जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सभी पुलिस वालों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। बड़ी बात यह है कि संवेदनशील इलाकों में हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि ये जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव इलाके हैं यहां पर किसी तरह से कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना कर पाए। बात बिहार की करते हैं। बिहार में पुलिस हेडक्वार्टर से स्पेशल अलर्ट जारी कर दिया गया। ये यूपी दिख रहा है आपको, ये खबर मैं आपको बिहार की बता रहा हूं। एडीजी, सभी जोन के आईजी, डीआईजी एक्टिव हैं और कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। यहां कोलकाता के पार्क सर्कस में जुमे की नमाज अदा की जाएगी। वक्फ बिल के खिलाफ यहां प्रदर्शन की तैयारी है। मुस्लिम संगठनों ने प्रोटेस्ट की चेतावनी दे दी है। बड़ी बात यह कि यहां भी कोशिश है कि किसी तरह से माहौल खराब ना हो। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर जबलपुर तक पुलिस की तैनाती कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स और क्विक रिस्पांस टीम मध्य प्रदेश के कई शहरों में तैनात कर दी गई ताकि मंसूबे अराजक तत्वों के कामयाब ना हो। महाराष्ट्र की बात करते हैं। वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट की तैयारी है। कई मुस्लिम संगठन विरोध करेंगे, इसकी तैयारियां चल रही हैं और चूंकि आज जुमा भी है तो सारी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रख रही है। और यह सब ऐसे नहीं हो रहा है, लोगों को उकसाने की दरअसल कोशिश की जा रही है। कई मौलाना और मुस्लिम नेता वक्फ बिल पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि बिल असंवैधानिक है तो है कैसे। इस बिल से मुसलमानों का नुकसान क्या होगा ये भड़काने वाले नहीं बता पा रहे। जैसे सीए, एनआरसी को लेकर हवा खड़ा कर दिया गया था, वैसे ही वक्फ बिल को लेकर तैयारी की जा रही है। इसमें क्या शिया क्या सुन्नी, सारे मौलाना एक सुर में वक्फ बिल को नहीं मानने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट करेंगे। शिया मौलाना कल्बे जवाद ने तो यहां तक कह दिया कि वक्फ बिल जैसा कानून अफ्रीका के जंगलों में भी नहीं है। उन्हें सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। कातिल भी तुम ही हो और जज भी तुम ही हो। गवर्नमेंट क्लेम करेगी और गवर्नमेंट अफसर फैसला देगा। अफ्रीका के जंगल में भी ऐसा कानून नहीं है जो आपने यहाँ बना दिया। झूठ है, टोटल झूठ। हमारे मोदी जी अफसोस की बात है, या तो उनको उनके जो एडवाइजर उन्होंने गलत बताया या उन्होंने जानबूझ के बोला, जबकि पूरा अभी चले जाइए, अभी हमने नोट किया है, ये विकिपीडिया से लिया गया है और AI में भी है। आयतुल्लाह खमैनी जी ने ईरान के इनकलाब लेकर आए, सबसे बड़े आलिम थे वो। उनका फतवा इस पे पूरे हवालों के साथ सबसे ज्यादा दलितों को खतरा है, क्योंकि सबसे अब इसके बाद जो हमला होगा वो दलितों पर हमला होगा। और जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है उसका असर क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। दरअसल इस तरह की बयानबाजी वक्फ बिल के खिलाफ की जा रही है, उसका असर आम मुस्लिमों पर दिखने लगा है। मुसलमानों को भले ये नहीं पता कि वक्फ बिल में क्या अच्छा क्या बुरा है, लेकिन इन मौलानाओं की बातों में आकर वो विरोध प्रदर्शन को तैयार हैं। मुगलों का गुणगान तक किया जा रहा है। कह रहे हैं कि देश में मुगल जो बनाकर चले गए थे वो किसी में दम नहीं है जो बना सके। आपको सुनाते हैं कि देश का आम मुस्लिम इस पर किस तरह का रिएक्शन दे रहा है। वक्त संशोधन कानून जो है, हाँ, ये देश में आ जाएगा तो फिर क्या होगा? हंगामा होगा, बिल्कुल होंगी, पूरी पब्लिक उतरेगी। क्या इस बात की तैयारी है?
तैयारी फुल है। वक्त संशोधन कानून है, ये आ जाएगा तो क्या होगा देश में? सत्यानाश होगा देश का। इसी मतलब एक देश एक कानून आना चाहिए। जो चीज मुगलों ने बना दी, इनका बाप भी नहीं बना सकता। वो तो आ गए थे जबरदस्ती आ गए थे, उनसे हम आ गए थे। नहीं आए थे। शाहीन बाग हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा। नहीं, ऐसा तो है, प्रदर्शन तो करना पड़ेगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा। जो लोग वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बोल रहे हैं, इनमें से कई लोगों को तकनीकी बिंदु ही नहीं पता थे। बावजूद इसके भड़काऊ मौलानाओं की बातों में आकर वो क्या कह रहे थे वो आपने सुन लिया। इधर सीए एनआरसी के खिलाफ दिल्ली में शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ था। उसी शाहीन बाग को अब मॉडल की तरह पेश किया जा रहा है। शाहीन बाग के नाम पर अब लोग धमकी दे रहे हैं। शाहीन बाग के लोग भी ये मान रहे हैं कि वक्फ बिल अगर पास हो गया तो विरोध किया जाएगा। यहां के लोगों का कहना है कि वक्फ के साथ सरकार को छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जो मुसलमानों का है उससे किसी और का दखल उसमें मंजूर नहीं करेंगे। शाहीन बाग की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुनेगा कोई नहीं सुनेगा, जब ये सारा मामला सही हो जाएगा तो कोई नहीं सुनेगा, इनमें से कोई नहीं सुनेगा, ये सब लिखा खत्म हो जाएगा। गलत है, सही नहीं, सही नहीं है। गलत क्यों है? क्या लग रहा है आपको, क्या गलत है इसमें? गलत तो है, पहले जो बात वो बोल गए हैं, पहले के लोग सब दिए हैं, आउट किए हैं, जो कि जिम्मेदारी के टाइम था। गलती वो लोग ये किया कि कागज नहीं बनाया। तो कागज के नहीं बनाया, इसके आधार पर सरकार जो भी कर सकती है। एक मुसलमान ने मुसलमान को दे दिया अल्लाह के नाम पर, उसके अंदर तो दूसरे का तो कोई हिसाब ही नहीं होना चाहिए। ऐसा ये मान लीजिए पारित होता है तो इसका विरोध कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, मिलेगा बिल्कुल। वो तो फिर होगा, वो तो होगा। फिर जो प्रॉपर्टी आपकी है उसके लिए आप तो लड़ेंगे, या आपके भाई ने कोई प्रॉपर्टी आपको दी वो आपकी तो हुई, अब वो दूसरा कैसे ले लेगा? दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है और उसके बाद आज जुमे की नमाज है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और स्थिति क्या है, कहां क्या तैयारियां चल रही है, इसको लेकर हमारे कई सारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शिवानी मिश्रा हमारे साथ शाहीन बाग से जुड़ गई हैं, हमारे साथ प्रेरित कुमार देवबंद उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं, विनोद मिश्रा राजधानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जुड़ गए हैं, अभिषेक राज हमारे साथ बरेली से जुड़ गए हैं। सभी अपने सहयोगियों का रुख करें। शुरुआत सबसे पहले शिवानी मिश्रा आप ही का कर लेते हैं, क्योंकि शाहीन बाग को तो एक मॉडल की तरह से पेश किया जाने लगा है धरना प्रदर्शनों के तौर पर। अगर देखें तो मुस्लिम धर्म के लोग कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल पास हो गया तो शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन किया जाएगा। यहां लोगों की क्या तैयारी दिख रही है और प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, साफ तौर पर शाहीन बाग का जो नाम है उससे लोगों को भड़काने में इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि जब यहाँ की जो जनता है वो फिलहाल इस बिल को लेकर यही कहती है कि जो इनके आला कमान डिसाइड करेंगे वही इस बिल के साथ वो आगे करेंगे। अगर धरना देना होगा तो धरना देंगे, विरोध करना होगा तो विरोध करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक जगह ले चलूं, यहाँ पर एक चाय की दुकान है और यहाँ पर सवेरे से लोग पहुंचे रहते हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे और दिखाएंगे आपको कि यहाँ के लोगों का क्या व्यू है, जो यहाँ पर हमेशा आते जाते रहते हैं, बैठे होते हैं। लेकिन फिलहाल जो है रास्ता वो पूरी तरह से शांत है, खामोश है। पुलिस जो है वो यहाँ पर बेहद ज्यादा कम है और किसी तरीके की सुरक्षा खास तौर पर नजर नहीं आती। भाईजान, अगर आपसे मैं बातचीत करूँ, आप यहाँ के लोकल हैं, धमकियां आती हैं कि शाहीन बाग बना दिया जाएगा पूरे देश को अगर वक्फ बिल पास होता है। आपको लगता है ऐसा सूरत हाल यहाँ पे देखने मिलेगा? नहीं, हमें तो नहीं ऐसा लग रहा। ऐसा कुछ नहीं, बिल आ जाएगा तो कोई दिक्कत है आपको? नहीं, हमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ही नहीं है। हमें क्या दिक्कत है? बिल जी, यहाँ तो वही करना खाना है वो। मतलब उससे आपको नहीं लगता वक्फ बिल आएगा तो जमीनें छीनने वाला जो ढकोसला चल रहा है वो होगा? नहीं, हमें नहीं पता वो क्या होगा क्या नहीं, वो तो आगे वो जाना, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। आप यहीं रहते हैं? नहीं, हम बाहर। आप यहाँ रहते हैं सर? आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीर खान है। समीर, ये बताएं कि यहाँ पर लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि अगर वक्फ बिल आ जाता है तो पूरे देश को शाहीन बाग बना दिया जाएगा। आपको लगता है ऐसा होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी होगा, जो हमें कानूनी अख्तियारात मिले हैं उसी के दायरे के अंदर रह के ही सारे काम होंगे। अच्छा जी हाँ, लेकिन बिल का विरोध जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। आपको क्यों लगता है? मतलब सरकार तो कह रही है कि रहने में ये तो अब बिल तो पास हो गया। बिल्कुल। हाँ, तो अब तो रहा नहीं कुछ। तो अब विरोध अभी भी करेंगे लोग कि नहीं करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे, समझ रहे हो, हमारा एक हक है। बिल्कुल। कानून कोई भी सरकार लेकर आए, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या प्रीवियस में कांग्रेस ने 2013 में अमेंडमेंट बिल लेकर आया था, तो उस टाइम भी हमें इख्तियार है कि हम इसका जो है वो मुखालिफत कर सकते हैं। कोई भी कानून, तो हमें एक जमहूरियत में एक हक है ना कि हम इसका कानूनी मुखालिफत कर सकते हैं। लेकिन जो मुखालिफत हमारा है, शिवानी, वो शाहीन बाग के लोगों को सुनकर ये ठीक लगा कि वो कानून के अख्तियार की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की थी
जब किसान आंदोलन में सड़क जाम हुआ था, शाहीन बाग की घटना घटी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सड़क जाम नहीं की जा सकती। तो कम से कम अगर कानून का अख्तियार कर रहे हैं शाहीन बाग के लोग, तो इस टिप्पणी को ध्यान में रखना होगा और फिर तैयारी उसी हिसाब से करनी होगी। बहरहाल और दूसरे सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। देवबंद से प्रेरित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेरित, यहां पर क्या तैयारियां और प्रशासन की क्या तैयारियां, जरा उस पर भी बात कीजिएगा, क्योंकि आज वो पहला शुक्रवार है जब वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है। आज जुमे की नमाज भी होनी, क्या तैयारियां दोनों तरफ से दिख रही हैं? अब बिल्कुल देखिए कि सहारनपुर का जो देवबंद है उसकी अपनी एक इस्लामिक पहचान है पूरे देश भर में, जहां पर काफी ज्यादा लोग इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, वो यहाँ पढ़ाई करने आते हैं। ऐसे में देवबंद वो महत्वपूर्ण जगह है जहां पर आज जुमे की नमाज होनी है। और ऐसे में पहले भी कई जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों से धमकियां आई थी कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक अगर जो है पास होता है तो उसके खिलाफ में वो पूरे देश भर में शाहीन बाग जैसा माहौल बना देंगे। ऐसे में देखिए कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं या फिर तमाम जो पुलिस फोर्सेज है, उनकी छुट्टियां जो है रद्द कर दी गई इसी लिहाज से वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के लिए आज बड़ा एक चैलेंजिंग दिन होगा, क्योंकि आज जुमे की नमाज होनी है। ऐसे में जो है हजारों लाखों की तादाद में लोग घरों से बाहर निकल करके मस्जिद में नमाज अदा करने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौतियां। ऐसे में पुलिस जो है लगातार जो है वो अलग अलग इलाके में नजर बनाए हुए है, ड्रोन से भी यहाँ पर नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ी देर बाद यहाँ जो है वह पुलिस का फ्लैग मार्च होगा, यानी कि देखिए जो देवबंद है इसकी जो गलियां हैं, अंदर मस्जिद है और यहीं पे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है नमाज अदा करने आएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है जब थोड़ी देर बाद जब लोग जुमे की नमाज अदा करने आएंगे तो पुलिस और प्रशासन उससे पहले जो है यहाँ पर फ्लैग मार्च करेगी और यह देखने की कोशिश करेगी कि स्थिति सब कुछ नियंत्रित हो। क्योंकि जिस तरीके से वक्फ संशोधन विधेयक जो है पहले लोकसभा में, उसके बाद फिर राज्यसभा में पास हुआ और राष्ट्रपति के पास भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं पहले जब विधेयक को संसद पे टेबल करने से पहले लोगों का यह साफ तौर पर विरोध था कि वह किसी भी कीमत पे वक्फ संशोधन विधेयक नहीं आने देंगे। लेकिन अब जब लोकसभा और राज्यसभा में जब यह विधेयक पूरे तरीके से पास हो चुका है बहुमत के साथ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है अब पुलिस इस बात को लेकर के कोशिश में जुटी हुई कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से मेंटेन रहे। लोग अगर नमाज अदा करने के लिए घर से अगर जाए, मस्जिद जाए, तो फिर उस दौरान भी जो है पूरे प्रशासन की मुस्तैदी हो, वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की, पीएससी के जवान की तैनाती हो, जिसको लेकर के सरकार ने पहले ही जो है अगर उनसे बात हो पाए, एक आम मुसलमान से जरा समझने की कोशिश कीजिए कि वक्फ संशोधन बिल पास होने पर उसकी क्या राय? आप बिल्कुल देखिए कि फिलहाल जो है जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ पर हम कोशिश जरूर करेंगे कि अगर कोई यहाँ पे मुसलमान दिखे तो उनसे जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो है यहाँ के तस्वीरों को, अगर स्थितियों को मैं आपको बताना चाहूँ तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है साफ तौर पर कि पुलिस और प्रशासन जो है वह लगातार इस इलाके में मुस्तैद है। क्योंकि आपके पास आए, आप लोगों से बात कीजिएगा, उनके रिएक्शन जरूर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत जल्दी से विनोद मिश्रा का रुख कर लेते हैं, क्योंकि विनोद के पीछे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था दिख रही है और यही व्यवस्थाओं के लिए तो उत्तर प्रदेश जाना जाता है। विनोद, भले प्रदर्शन की तैयारियां कितनी भी हो, उत्तर प्रदेश प्रशासन की सख्ती सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए क्या व्यवस्था, सरकार का क्या आदेश और उसे प्रशासन एग्जीक्यूट कैसे करेगा? देखिए बिल्कुल ये जानकारी देता हूं, इससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, जिस तरह से दिल्ली में शाहीन बाग हुआ था, वैसे ही लखनऊ में हुसैनाबाद का ये जो क्लॉक टावर है, इसके नीचे एक लंबा प्रदर्शन चला था और करीब 1 से 1.5 महीने तक ये प्रदर्शन चला था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ की व्यवस्थाएं बदली गई और यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दी गए, पुलिस की व्यवस्था कर दी गई। और अब आप देखिए तस्वीरें कि पुलिस के जवानों की तैनाती जो है यहाँ पे हुई है और लगातार पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हैं। ये तस्वीरें हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं लगातार इस इलाके में, चूंकि लखनऊ का ये पुराना लखनऊ है, हुसैनाबाद का इलाका है और सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट जो है इसी इलाके में होते हैं। 3 मस्जिदें जो है इस इलाके में है और इसी लिहाज से इन मस्जिदों में चूंकि आज जुमे की नमाज होनी है, लिहाजा पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। सड़कों पे आपको इस तरह के बैरिकेड्स दिखाई देंगे। लगातार पुलिस कॉम्बिंग कर रही है इस पूरे इलाके में। कल शाम को, देर शाम को ड्रोन उड़ाया गया और लगातार नजर रखी गई ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो उसको पहले से पहचान की जाए। पुलिस के जवान जो यहाँ पे तैनात है, उनका देखिए इनके हाथों में डंडे भी हैं, जो आंसू गैस के गोले हैं उसकी व्यवस्था की जा रही है, लगातार ब्रीफिंग की जा रही है और जो जुमे की नमाज होगी उससे पहले ये तैयारियां की जा रही है। माना जा रहा है कि इस तरह का भी कोई इनपुट नहीं है कि कोई बड़ा विरोध यहाँ पे होगा, लेकिन पुलिस पहले से तैनात है। हमने 2 दिन पहले देखा, जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि संसद में बिल को जो है पेश किया जाएगा, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनकी छुट्टियों को कैंसिल किया गया। सभी पुलिस पर्सनल की प्रशासनिक स्तर पर, सरकार के स्तर पर तैयारियां पूरी हैं, लेकिन भड़काने वाले मौलाना जो है वो पीछे नहीं है, वो कम नहीं है। तो ऐसे में वो जो लगातार प्रदर्शन की बात कर रहे हैं या शाहीन बाग बनाने की बात कर रहे हैं, बरेली की तस्वीर जरा जान लेते हैं अभिषेक राज के पास चल के। अभिषेक, बरेली में क्या तस्वीरें सामने आ सकती है, क्या संभावित वहां पर हो सकता है, प्रशासन की क्या तैयारियां?
देखिए बिल्कुल बरेली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बरेली का मेन चौराहा है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो बैरिकेड किया गया है। यहाँ से सामने जाने वाले जो गाड़ी है उसको डाइवर्ट किया गया सुरक्षा के मद्देनजर। इसके अलावा देखिए हर पोस्ट पे जो पूरा रास्ता जा रहा है यहाँ पे आपको पुलिस के जो जवान हैं उनको खड़े हुए आपको नजर आएंगे। और हर जगह पर इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी पुलिस के जवानों को लगाया गया है, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां भी पुलिस के जवानों को लगाया गया है। और इधर भी देखेंगे तो यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए जो पुलिस जवान है उनको लगाया गया है, ताकि किसी भी तरीके से जो ट्रैफिक की स्थिति है वो यहाँ पे खराब ना हो और लोगों को किसी तरीके से यहाँ पर परेशानी ना हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो सुरक्षा के मद्देनजर लगातार कई इलाकों में जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पे बरेली पुलिस जो है वो फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रही है और लगातार कोशिश कर रही है कि इलाके में जो शांति बहाली है वो यहाँ पर कायम रहे। अंदर भी अगर आप देखेंगे ये बड़ी मस्जिद की तरफ जाने का रास्ता है और यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी आपको जो सुरक्षा है वो नजर आएगी। पुलिस के जो जवान हैं वो आपको यहाँ पर घूमते हुए नजर आएंगे। लोगों में भी कहीं ना कहीं जो विश्वास बहाली है उसको लेकर यहाँ पर जो प्रशासन है वो कोशिश कर रहा है कि बात करें। आपको पता है वक्फ कानून जो है कल पास हो गया दोनों सदनों से, इससे कुछ असर पड़ रहा है? कोई प्रदर्शन वगैरह कुछ भी नहीं, लोग यहाँ पे शांति से रह रहे हैं। हाँ शांति से, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं? किसी नहीं, कोई परेशानी नहीं। इससे कोई फर्क पड़ेगा आम जनता को? पता नहीं भैया, बिल्कुल देखिए लोग बता रहे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये आम जनता है। और ये मौलानाओं की भड़काऊ भाषा में तो समझ में आ जाता है कि इसका बहुत असर है, लेकिन आम मुस्लिम क्या सोचता है ये ग्राउंड रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। आप सभी हमारे सहयोगी नजर बनाए रखिए, आपके जरिए एक एक तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।